प्यारे बच्चों नमस्कार। 11वीं कक्षा की फिजिक्स के चैप्टर मात्रक और मापन के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि विमीय विश्लेषण क्या होता है और विमीय समीकरणों का हम उपयोग सीखेंगे कि इसके क्या क्या उपयोग होते हैं और ये उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं और इन्हीं के आधार पर जो है हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अब देखिए, आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन दोनों ही प्रकार के एग्जाम्स के लिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसे ध्यान से समझें। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कि विमीय विश्लेषण क्या होता है। अब देखिए कि विमीय सूत्रों की सहायता से हम भौतिकी की बहुत सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं और देखिए कि विमीय सूत्रों की सहायता से भौतिकी की समस्याओं का हल प्राप्त करना ही क्या है, विमीय विश्लेषण है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि विमीय सूत्रों का उपयोग करके भौतिकी की कई समस्याओं के समाधान को प्राप्त करने की विधि को विमीय विश्लेषण कहा जाता है। अब देखिए, विमीय विश्लेषण में या समस्याओं का समाधान करने में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम का प्रयोग करते हैं, एक सिद्धांत का प्रयोग करते हैं जिसे विमाओं के समघातकता सिद्धांत कहा गया है। और कुछ बुक्स में जो है समघातकता के बजाय इसको समांगता सिद्धांत भी कहा है। तो दोनों का अर्थ एक ही है, बाकी एनसीईआरटी इसको समघातकता सिद्धांत कहती है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पर आपको बताई गई है कि देखिए कि लंबाई के अंदर लंबाई को जोड़ा जा सकता है। क्या कभी आपने ऐसा कोई कहीं पढ़ा है कि 3 मीटर प्लस 5 किलोग्राम क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता, क्योंकि केवल वही भौतिक राशियां जोड़ी या घटाई जा सकती है जिनकी विमाएं समान हो। अब देखिए कि यहाँ लंबाई और द्रव्यमान की विमाएं समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकती, जुड़ नहीं सकती, और इसी तरह से दोनों घट भी नहीं सकती। ठीक, हाँ, गुणा या भाग किया जा सकता है कुछ केसेस में। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि जिन भौतिक राशियों की विमाएं समान हो, केवल वही राशियां जोड़ी या घटाई जा सकती है। ठीक, जैसे लंबाई को लंबाई में जोड़ा या घटाया जा सकता है, लंबाई को समय में नहीं जोड़ सकते, लंबाई को द्रव्यमान में। अब देखिए कि विमीय समीकरणों का हम उपयोग कहाँ कर सकते हैं। इसके 3 मुख्य उपयोग हैं। एक तो किसी भी समीकरण की संशुद्धि या यथार्थता या एक्यूरेसी हम चेक कर सकते हैं कि कोई समीकरण शुद्ध है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है। आप इस बात की जांच से कर सकते हैं। दूसरा कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध व्युत्पन्न कर सकते हैं, यानी एक फार्मूला जो है आप बना सकते हैं। यदि आपको ये पता लग जाए कि कोई भौतिक राशि जो है ए किन्हीं अन्य भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है, तो आप इनके बीच में संबंध क्या है, एक किस्म से एक सूत्र जो है वो आप ड्राइव कर सकते हो। ओके। तीसरा जो है, एक मात्रक किसी भौतिक राशि का परिणाम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे बल की इकाई जो है आपको डाइन दे दी है और इसको आपने जूल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो एक किस्म से सीजीएस को आपने एमकेएस में या एसआई सिस्टम में चेंज करना है। तो इस तरह से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में कन्वर्ट करने के लिए किसी भौतिक राशि का परिणाम जो है हम विमीय समीकरणों का उपयोग करते हैं। तो सिंपल से 3 उपयोग है। एक तो उसकी एक्यूरेसी चेक करना, संशुद्धि चेक करना। दूसरा, नया
फिजिकल रिलेशन ड्राइव करना, ओके। और तीसरा जो है किसी भौतिक राशि के परिणाम को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कन्वर्ट करना, ओके। अब देखिए कि हम पहले एप्लीकेशन इसकी पढ़ते हैं कि किसी समीकरण की संशुद्धि या एक्यूरेसी चेक करना, उसकी यथार्थता चेक करना। तो एक बार हम वापिस समांगता समघातता नियम सिद्धांत पर जाते हैं कि केवल वही राशियां जोड़ी या घटाई जा सकती है जिनकी विमाएं समान हो। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखें इसी बात को, तो मान लीजिए मेरे पास एक समीकरण है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा, उसको मैं ले रहा हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक, यहाँ पर u आरंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है और s जो है वो विस्थापन है। तो देखिए अब ये वाली चीज इसमें से हमने घटा दी, ठीक। तो इसका मतलब इन दोनों की विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए कि अगर आप लंबाई में से लंबाई घटाओगे तो लंबाई ही बचेगी। तो इसका मतलब जो विमा इसकी है वही विमा इसकी है। जब समान विमाओं को आप घटाओगे तो आगे भी क्या बचना चाहिए, समान बचना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी समीकरण में प्रत्येक पद की विमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ओके। यदि प्रत्येक पद की विमा समान होगी तो वह समीकरण क्या होगा, एक्यूरेट होगा, शुद्ध होगा, यथार्थ होगा। अदरवाइज वो समीकरण शुद्ध नहीं होगा, ओके। यही बात मैंने यहाँ कही है कि इस सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान, कि सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए, नहीं तो समीकरण गलत होगी, ओके। अब देखिए कि यहाँ पर इसकी इसी एप्लीकेशन इसी उपयोग के आधार पर पहला एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ये एक सूत्र है, इसकी आपने संशुद्धि चेक करनी है, ओके, या इसकी समांगता चेक करनी है। तो देखिए कि समांगता नियम क्या कहता है कि प्रत्येक पद का दोनों तरफ, किसी समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक पद की विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की विमाएं लिख के देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमाएं, लेफ्ट हैंड साइड की विमाओं में तो सिर्फ बल की विमाएं आएंगी, और बल की विमा आपको याद है कि ml t-2, ओके। या आप ज्यादा एक्यूरेट निकलना चाहो तो m1 l1 t-2। और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड की विमाएं, राइट हैंड साइड में देखिए क्या है आपके पास mv स्क्वायर बाई आर। इसकी विमाएं क्या हो जाएगी, मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए आप क्या यूज करते हो, m। इसको इंग्लिश में बोल के देख लिया करो कि m फॉर मास, मास के लिए m, और v वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेग, l वेग के लिए l t-1, और इसका स्क्वायर करेंगे। और r क्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, और त्रिज्या एक किस्म की क्या होती है, लेंथ होती है। तो इसके लिए आप लेंथ वाला विमीय सूत्र प्रयोग करेंगे। अब इसको कंसोलिडेट कर लें। m a की बार है, l 2 t-2,
बाई में एल। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एम एल दो में से एक माइनस हो जाए एक और टी माइनस टू। ओके, तो अब देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा क्या थी m1 l1 t माइनस टू, राइट हैंड साइड की विमा क्या है m1 l1 t माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा, इसलिए विमाओं के समांगता नियम से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस या विमाओं की समांगता नियम से ये जो समीकरण है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, शुद्ध है, यथार्थ है, ठीक, या फिर समांग है। ये दो तीन प्राइवेसी है, इनमें से कोई भी आपको दे सकता है जो मैंने अभी बोले हैं। तो देखिए कि ये पूरा न्यूमेरिकल मैंने आपको नोट्स में सोल्व करके दिया हुआ है। एक अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल भी मैंने नोट्स में रखा हुआ है कि आपको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर की संशुद्धि चेक करनी है। ये विमीय दृष्टि से सही है या नहीं, इस बात को आपने चेक करना है। आइए चेक करते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s तो यहाँ पर मैं इसको रफली कर देता हूँ, बाकी लिखने का तरीका तो आप समझ ही गए हो कि लेफ्ट हैंड साइड की विमाएं क्या है, s डिस्टेंस है, डिस्टेंस की विमा क्या होती है l। अब इसी तरह से u t की विमाएं क्या हो जाएगी, u वेग है, वेग की l t माइनस वन होती है, और यहाँ पर t समय है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो t माइनस वन और इधर t वन, तो t की पावर जीरो हो जाएगी, यानी ये भी क्या बचेगा l, और उसके बाद बचता है हाफ ए टी स्क्वेयर। और हाफ ए टी स्क्वेयर में हाफ की तो कोई विमा होती नहीं है क्योंकि शुद्ध संख्या है ये, और ए एल टी माइनस टू एक्सीलरेशन त्वरण है ये, और त्वरण है, और इधर टी जो है समय है, तो टी और स्क्वायर है तो मैं इसकी दो पावर लगा देता हूँ। इधर माइनस दो से ये प्लस की दो पावर जब ऐड होगी तो जीरो आ जाएगी, तो ये एल आ जाएगा, ठीक। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा थी, और ये राइट हैंड साइड के प्रत्येक पद की विमा है। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी विमा भी एल है, इसकी भी एल, और इस पद की विमा भी एल। पद आपको पता ही है कि प्लस माइनस के साइन से अलग होता है, तो इतना इतना ये एक पद है, इतना इतना ये दूसरा पद है राइट हैंड साइड का, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि दिए गए समीकरण में प्रत्येक पद की विमा समान है, इसलिए विमाओं के समांगता नियम से ये समीकरण क्या है, यथार्थ है, सही है, या विमीय दृष्टि से सही है। ओके, अब देखिए एक न्यूमेरिकल हम और करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है ये। कहता है कुछ गैसों की अवस्था समीकरण ये है कि P प्लस ए बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, जहाँ P क्या है, प्रेशर है, V आयतन है, और कैपिटल V जो है क्या है, आयतन है, और R एक स्थिरांक है, T ताप है। तो यहाँ पर आपको A और B की विमाएं जो है वो ज्ञात करनी है। तो ये कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये आपको पता है कि केवल समान विमाओं वाली क्वांटिटीज या राशियां जो है वो जोड़ी जा सकती है और वही घटाई जा सकती है। तो इसी नियम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि P की विमाएं जो है वो A अपॉन
वी स्क्वायर की विमाओं के बराबर होती है। ठीक, तो कहने का अर्थ ये है कि दाब की जो विमा है वो क्या होगी, दाब की विमा होगी m l-1 t-2। ओके, ए की विमा आपको ज्ञात करनी है तो इसको ऐसा ऐसा रखें, और आयतन की जो विमा होती है वो L3 होती है और L3 का स्क्वायर। ठीक, तो अब आप यहां से इसको सोल्व कर लें कि ए की जो विमा है वो किसके बराबर होगी, m l-1 t-2, और ये l की पावर 6 है, ये इधर ले जाकर के आप गुणा कर दीजिए। ठीक, जब इसको सोल्व करेंगे तो m l की पावर 5 और t पावर -2 हो जाएगा। ओके, तो ये जो है a की विमा आ जाती है। इसी तरह से जो b की विमाएं हम कैसे करेंगे, यहाँ देखिए v - b है, तो v की विमाएं कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए b को v में से घटाया गया है, इसका मतलब v और b की विमाएं क्या मिलेगी, आपको समान मिलेगी। अब क्योंकि v में से b घटाया गया है और इसलिए इन दोनों की विमाएं क्या होगी, समान होगी। v क्या कहा गया है, यहाँ पर आयतन कहा गया है, तो आयतन जो है उसकी विमा क्या होती है, L3, तो b की विमा जो है वो क्या आ जाती है, L3 आ जाती है। ओके, तो प्यारे बच्चों, आपकी बुक में इस तरह के कुछ और न्यूमेरिकल्स भी होंगे।